सभी लोगों का मेरे चैनल टारगेट विद एपिशर में स्वागत है। सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नए वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए आज हम लोग जो है सूफ़ी एवं भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। ये सभी एग्ज़ाम जो यूपी SSC और लेखपाल और जो भी एग्ज़ाम है अदर स्टेट लेवल और यूपी लेवल जो भी एग्ज़ाम है सबके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं उनमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए मैं सूफ़ी एवं भक्त आंदोलन के बारे में जानते हैं कोशिश करते हैं। तो सूफ़ी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो अरबी भाषा के शब्द सफ़ा, इसका मतलब होता है पवित्रता, और एक तरफ माना जाता है कि यूनानी भाषा का शब्द सोफिया, इसका ज्ञान मतलब है ज्ञान। तो ज़्यादातर ये वाला जो अरबी भाषा के शब्द सफ़ा, इससे जो है ज़्यादा जो है मत मिलते हैं, तो ये माना जाता है। और ये भी याद रखना है कि यूनानी भाषा के शब्द सोफिया का मतलब होता है ज्ञान और सफ़ा का मतलब पवित्रता। और ये जो सूफ़ी वाद की उत्पत्ति हुई है वो वहदत उल वजूद के सिद्धांत से हुई है। इसकी उत्पत्ति वहदत उल वजूद के सिद्धांत से सूफ़ीवाद की उत्पत्ति हुई है। सूफ़ी संतों के निवास स्थान को बोला जाता है खानका। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये पूछा जाता है कि सूफ़ी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, तो सूफ़ी संतों के निवास स्थान को खानका कहा जाता था। और सूफ़ीवाद के सिद्धांत क्या हैं? सूफ़ीवाद के मुख्यतः दो सिद्धांत हैं। एक मराफत का सिद्धांत, जिसका मतलब होता है ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति के लिए तर्क का त्याग, मतलब जो ईश्वर का ज्ञान उसकी प्राप्ति के लिए तर्क ना करना और तर्क को त्याग देना है। और दूसरा है फना का सिद्धांत, स्वयं को ईश्वर में विलीन कर लेना, मतलब स्वयं को ईश्वर में फना कर लेना या विलीन कर लेना, उसी में बिल्कुल खो जाना। और फना की अवस्था के पश्चात सूफी की अंतिम अवस्था में प्रवेश करता है, जो क्या कहलाती है, बका की अवस्था। फना की अवस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है? बका की अवस्था, जो बिल्कुल विलीन कर देता है ईश्वर में। ये सूफीवाद के दो सिद्धांत, एक मराफत और एक फना। मराफत का मतलब ईश्वरीय ज्ञान और फना का मतलब स्वयं को ईश्वर में विलीन करना। ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। और जो सूफी संत हुए हैं वो कौन कौन हुए हैं और सबसे पहले कौन हुआ है, उन्होंने क्या क्या चीज़ें दी हैं जो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन या सूफ़ी के लिए सुधारात्मक आंदोलन के लिए कार्य किया है। तो उन्होंने एक प्रारंभिक जो सूफ़ी संत हैं अबू यजीद अल बिस्तामी, इन्होंने जो है फना शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। इसका मतलब क्या होता है? ईश्वर में विलीन हो जाना। फिर उसके बाद दूसरे हुए हैं मंसूर हल्लाज, इन्होंने कहा है कि मानव ईश्वर का अवतार हो सकता है। उन्होंने अपने आप को ही अनहलक मतलब मैं ईश्वर, इन्होंने अपने आप को ईश्वर घोषित कर दिया, इसे कारण इनको जो है फांसी दे दी गई थी। तो ये मंसूर अल्लाज हैं। इनकी किताब एक पूछी जाती किताब है, इनकी किताब उल तवासीन, इनकी एक प्रमुख रचना है। फिर उसके बाद हुए अबू हामिद मोहम्मद अलग जाली। एक इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने सूफ़ी मत को मुस्लिम जगत में सम्माननीय स्थान दिलाया। अभी तक जितने भी वो थे सूफ़ी संत, उन्होंने सम्माननीय स्थान नहीं दिला पाया मुस्लिम जगत में, लेकिन इन्होंने क्या हुआ, सम्माननीय स्थान दिलाया। इनकी प्रमुख रचना है तहफ़तुल फ़लसफ़ा। तो ये और रबिया, ये जो है प्रसिद्ध स्त्री थी जो सूफ़ी संत थी, और इन्होंने स्वयं को ईश्वर में विलीन कर लिया। इनकी जो तुलना की जाती है वो भक्त महिला संत मीराबाई से की जाती है, जो कृष्ण को अपना मानती थी ईश्वर या प्रेमी। तो भक्त महिला संत मीराबाई से की जाती है। इनके अनुसार ईश्वर प्रेमिका का स्वरूप है और साधक आशिक। तो ये एक उन्हीं की तरह से जैसे मीराबाई ने कृष्ण से अपनी एक प्रेमी के रूप में जो है भक्त की थी, उसी प्रकार इन्होंने भी, रबिया ने भी ये कहा कि ईश्वर प्रेमिका का स्वरूप है और साधक आशिक। तो अल्लाह के प्रति यह प्रेम इस हकीकी कहलाता है, और यही अगर सामान्य प्रेम हो तो इसके मिजाजी कहा जाता है। तो ये आपको यहाँ तक जो है इतनी जानकारी मिल गई है। और आगे हम और भी इस भक्ति आंदोलन सूफी एवं भक्ति आंदोलन के बारे में
पढ़ेंगे। और इतना जो मैं बता चुका हूँ ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। और आप लोग ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको जो है नए वीडियो में जानकारी मिलती रहेगी। और कमेंट करिए आप लोगों को और क्या जानना है, क्या पढ़ना है, जिससे हमको जो है जानकारी मिलती रहे कि आपको और क्या पढ़ाना है। धन्यवाद।